वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था ओसीएम क्लास 11 का, दैट इज़ ट्रेड, जहाँ पे हमने ट्रेड का मीनिंग, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन कवर किया था और होलसेल ट्रेड का टॉपिक भी पूरा कवर अप किया था। इस वीडियो में हम रिटेल ट्रेड से स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेट अस बिगिन। व्हाट इज़ रिटेल ट्रेड? When goods are sold directly in small quantities to ultimate consumer by wholesaler or distributor or dealer is known as retail trade. तो रिटेल ट्रेड क्या है? जहाँ पे गुड्स, सामान छोटी छोटी क्वांटिटी में कंज्यूमर को डायरेक्टली बेचा जाता है, उसको बोलते हैं रिटेल ट्रेड। द पर्सन हु इज़ एंगेज्ड इन रिटेल ट्रेड इज़ नोन एज रिटेलर। और जो भी पर्सन रिटेल ट्रेड में इन्वॉल्व है उसको हम बोलते हैं रिटेलर। In market, there is an existence of some seller who are doing business at local level or within limited area. Such sellers are providing goods directly to ultimate consumer at reasonable prices. हमारे मार्केट में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सेलर्स हैं जो बिज़नेस करते हैं लोकल लेवल पे। मतलब हमारे घर के आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सामान बेचते हैं। वो लोग सामान डायरेक्टली किसको बेचते हैं? कंज्यूमर को। कंज्यूमर कौन? ग्राहक को। और जो सामान वो बेचते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता, रीज़नेबल रेट, मतलब सस्ते सामान, सस्ते प्राइजेस में सामान बेचते हैं। ये है रिटेल ट्रेड। नेक्स्ट जो है डेफिनेशन, तो डेफिनेशन देख लेते हैं रिटेल ट्रेड का। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफर्ड डिक्शनरी, रिटेल इज सेल ऑफ गुड्स टू द पब्लिक इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज फॉर यूज़ और कंजम्पशन रादर दैन फॉर रीसेल। तो ऑक्सफर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग रिटेल क्या है? रिटेल जो है वो गुड्स जो है हम डायरेक्टली किसको बेचते हैं? पब्लिक को, मतलब सीधा का सीधा कंज्यूमर को बेचते हैं छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में, सीधा यूज़ करने के लिए, मतलब कंज्यूम करने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए, वापस किसी और को बेचने के लिए गुड्स रिटेल ट्रेड में नहीं किया जाता है सेल। आई होप इट्स गेटिंग क्लियर। रिटेल ट्रेड में गुड्स सीधा किसको बेचा जाता है? कंज्यूमर को। और कंज्यूमर कौन है? जो डायरेक्टली वो सामान खरीदता है और उसको यूज़ करता है, वो किसी और को बेचता नहीं है। जैसे होलसेलर में होलसेलर सामान खरीदता है मैन्युफैक्चरर से और किसको सेल करता है? रिटेलर को, मतलब वो खरीद के फिर से वापस बेचता है। बट रिटेलर में ऐसा नहीं होता। रिटेल ट्रेड में क्या होता है? जब सामान कंज्यूमर को बेचा जाता है तो कंज्यूमर उसको यूज़ करता है, उसको वापस बेचता नहीं है। आई होप इट्स गेटिंग क्लियर। अकॉर्डिंग टू विलियम स्टैंटन, तो नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू विलियम स्टैंटन। क्या है? रिटेल ट्रेड इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अल्टीमेट कंज्यूमर फॉर पर्सनल एंड नॉन बिजनेस यूज़। तो यहाँ पे भी सेम ही बोला है कि रिटेल ट्रेड क्या है? वो सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली किसको बेचा जाता है? कंज्यूमर को बेचा जाता है, कंज्यूमर को सेल किया जाता है उसके अपने पर्सनल यूज़ के लिए, बिजनेस करने के लिए नहीं। मतलब बाइंग एंड सेलिंग के लिए बेचा नहीं जाता, यूज़ करने के लिए बेचा जाता है गुड्स एंड सर्विसेज। आई होप आपको दोनों डेफिनेशन समझ में आया होगा। मूविंग फॉरवर्ड, आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ रिटेलर। रिटेलर इज़ अ लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर हु ऑपरेट्स इन लोकल मार्केट। रिटेलर कौन है? वो एक लिंक है। किसके बीच में लिंक है? होलसेलर के बीच में और कंज्यूमर के बीच में। क्योंकि रिटेलर कहाँ पे ऑपरेट करता है? एकदम लोकल मार्केट में। हमारे घर के आसपास में जो दुकानें हैं उसको हम बोलते हैं रिटेलर। He deals in wide varieties of good by investing limited capital. He establishes good relation with customers. तो रिटेलर जो है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप्स का सामान अपने दुकान में रखता है। अलग अलग, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी का दुकान अपने सामान अपने दुकान में रखता है और बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं उसको वो शॉप ओपन करने के लिए। और वो डायरेक्टली, क्योंकि कंज्यूमर से डील करता है, सामान बेचता है ग्राहकों को, इसके लिए उसका जो ग्राहकों के साथ में जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छा बन जाता है। ही अंडरटेक्स लेस रिस्क देन होलसेलर। और रिटेलर के पास रिस्क भी जो है वो कम होता है, होलसेलर के पास रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि पैसे ज़्यादा लगते हैं होलसेलर के पास। और रिटेलर जो है उसको अगर शॉप ओपन करनी है तो वो रिस्क जो है वो कम है क्योंकि रिटेल शॉप ओपन करने के लिए पैसे कम लगते हैं। ही ट्राइज टू सेटिस्फाई डिमांड ऑफ डिफरेंट कंज्यूमर बट डज नॉट होल्ड लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ गुड एट अ टाइम। वो क्या करता है? रिटेलर कंज्यूमर को जितना भी सामान चाहिए वो उसको दे देता है क्योंकि उसकी दुकान में अवेलेबल होता है। और वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ गुड्स, मतलब बहुत ज़्यादा सामान अपने दुकान में स्टोर करके भी नहीं रखता है। तो रिस्क भी उसका क्या है? कम है। और डिमांड जो है कस्टमर्स का वो भी सेटिस्फाई करता रहता है।
तो उसके फीचर्स के अलग अलग पॉइंट्स दिए हैं, एक एक वो देख लेते हैं। क्या है? रिटेलर इज़ अ लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर। ये हमने ऊपर भी देख लिया कि रिटेलर कौन है, लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर। ही ऑपरेट्स इन लोकल मार्केट। रिटेलर लोकल मार्केट में रहता है, मतलब हमारे घर के आसपास जो भी दुकानें हैं वो क्या है, रिटेल शॉप। रिटेलर डील्स इन वाइड वैराइटीज़ ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़। रिटेलर बहुत सारे अलग अलग टाइप का सामान अपने दुकान में रखता है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में रखता है। इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इज़ लिमिटेड। बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते कोई रिटेल शॉप ओपन करने के लिए, ठीक है। लेस रिस्क एंड लो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज़ कम्पेयर टू होलसेलर। क्योंकि रिटेलर के पास ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं तो उसका रिस्क भी कम रहता है और प्रॉफिट भी उसका कम रहता है। होलसेलर जो है उसका रिस्क ज़्यादा रहता है और उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा रहता है, मतलब पैसे भी ज़्यादा लगते हैं एज़ कम्पेयर टू रिटेलर। आई होप आपको फीचर्स समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है, सर्विसेज टू होलसेलर। अभी रिटेलर होलसेलर को क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है वो देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कनेक्टिंग लिंक। द रिटेलर इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर। तो ये वाला पॉइंट हमेशा रिपीट हो रहा है, तो आप लोगों को ये ध्यान में भी आ गया होगा, याद भी हो गया होगा कि रिटेलर कौन है, कनेक्टिंग लिंक है, किसके बीच में, होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट। रिटेलर हेल्प्स टू क्विकली डिस्ट्रीब्यूट गुड्स। इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स लाइक डेयरी प्रोडक्ट, फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेस एक्सेट्रा। रिटेलर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हेल्प करता है। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब सामान सीधा कस्टमर्स तक पहुंचाने का काम करता है, और वो फटाफट करता है। क्यों? क्योंकि पेरिशेबल गुड्स जो होता है, पेरिशेबल गुड्स मतलब वो सारा सामान जो जल्दी ख़राब होने वाला होता है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, ये सारे जो चीज़ें हैं ये एक दो दिन में ख़राब होने वाली होती है, तो ये रिटेलर क्या करता है, इसको फटाफट कंज्यूमर्स को बेच देता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मार्केटिंग। इफ़ अ होलसेलर इज़ अनेबल टू कैरी आउट मार्केटिंग फंक्शन, रिटेलर कंडक्ट दैम। Sometimes he handle transportation of its own. Sometimes he tries to solve shortage problem or advertise them for better sale. तो रिटेलर जो है वो होलसेलर के बिहाफ पे कभी कभी मार्केटिंग भी करता है। कभी कभी क्या होता है, होलसेलर के पास ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं रहता, तो रिटेलर अपनी खुद की गाड़ी ले जाता है, होलसेलर के पास से सामान कलेक्ट करके अपने शॉप में लेके आता है, और कभी कभी मार्केटिंग भी करता है, एडवर्टाइजमेंट भी करता है। मतलब होलसेलर के पास अगर टाइम नहीं है तो रिटेलर उसके पास से सामान लेके आता है, और जब कस्टमर्स आते हैं उसके दुकान में सामान खरीदने के लिए तो वो बोलता है कि ये नया प्रोडक्ट है, आप इसको यूज़ करके देखो। मतलब वो क्या करता है, एडवर्टाइज भी करता है सामान का। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। द रिटेलर प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट चेंजिंग डिमांड, प्रिफरेंसेस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ कस्टमर्स टू द होलसेलर। रिटेलर क्या करता है, इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है होलसेलर को, क्योंकि उसका कांटेक्ट डायरेक्टली कस्टमर्स से होता है, तो कस्टमर्स बताते हैं ना कि ये सामान अच्छा लगा उनको कि नहीं लगा। नया सामान अगर कुछ आया है, उन्होंने यूज़ किया, तो वो बताते हैं कि हाँ ये सामान अच्छा है, नहीं अच्छा है, उनको पसंद आया, नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट कस्टमर्स से फीडबैक लेके होलसेलर तक प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अट्रैक्ट कस्टमर्स। द रिटेलर अट्रैक्ट कस्टमर बाय एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट। दिस एक्टिविटी डायरेक्टली हेल्प द होलसेलर टू सेल द प्रोडक्ट। रिटेलर क्या करते हैं, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं, वो एडवर्टाइज करते हैं, वो बताते हैं कि नया प्रोडक्ट आया है, आप इसको यूज़ करो, इसका प्राइस कम है, ये अच्छे क्वालिटी का है। ऐसे करके वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं और होलसेलर की हेल्प करते हैं, और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं, बोलते हैं, हम आकर्षित करते हैं वो सामान परचेज करने के लिए, नया नया सामान खरीदने के लिए। क्रिएट डिमांड। थ्रू पर्सनल सेल्समैनशिप, रिटेलर अट्रैक्ट कस्टमर्स अटेंशन टूवर्ड न्यू गुड्स एंड अराइवल इन द मार्केट। टू क्रिएट डिमांड फॉर न्यू गुड्स, द रिटेलर पुट न्यू गुड्स फॉर विंडो डिस्प्ले। क्या करता है रिटेलर, डिमांड क्रिएट करता है, मतलब क्योंकि वो कस्टमर से डायरेक्टली बात कर सकता है तो वो कस्टमर्स को क्या करता है, मनाता भी है, कन्विंस करता है नया नया सामान परचेज़ करने के लिए, ख़रीदने के लिए। और अगर कुछ नया अलग टाइप का प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो वो अपने शॉप में सबसे आगे रखता है, जिससे कस्टमर जो है अगर उसके शॉप में आता है तो उसका ध्यान भी जाता है कि हाँ ये नया कुछ सामान आया, तो कस्टमर्स कैसे अट्रैक्ट होकर वो सामान परचेज़ भी कर लेते हैं। मतलब क्या है, डिमांड भी क्रिएट करता है रिटेलर।
आई होप आपको ये पूरा का पूरा पॉइंट्स समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज सर्विसेज टू कस्टमर्स। तो रिटेलर कस्टमर्स को क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है उसके पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स। द रिटेलर स्टोर सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ गुड्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर्स। गुड्स आर अवेलेबल टू द कस्टमर्स एज एंड व्हेन दे आर इन नीड। रिटेलर क्या करता है, वो अपने दुकान में, अपने स्टोर में जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से सामान स्टोर करके रखता है, और कस्टमर्स को जब भी ज़रूरत पड़ती है वो आते हैं शॉप में, गुड्स परचेज करते हैं और चले जाते हैं। मतलब जितना डिमांड है रिटेलर उतना सप्लाई भी करता है गुड्स का। नेक्स्ट पॉइंट है लोकल कन्वीनियंस। रिटेलर आर नॉर्मली सिचुएटेड नियर रेजिडेंशियल एरिया। दिस ऑफर लोकल कन्वीनियंस टू द कस्टमर्स एज दे कैन परचेज गुड्स एज पर देयर कन्वीनियंस एंड टाइमिंग। तो रिटेलर जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, रेजिडेंशियल एरिया, मतलब हमारे घर के आसपास ही ग्रोसरी शॉप्स और ये सारी चीज़ें रिटेल शॉप्स रहती हैं। तो जब भी कस्टमर्स को ज़रूरत पड़ती है वो जाते हैं रिटेलर के पास, सामान खरीदते हैं और आ जाते हैं, मतलब उनकी सुविधा के हिसाब से। कन्वीनियंस मतलब सुविधा। तो जैसे ही कस्टमर्स जो हैं, ग्राहकों को जैसे ज़रूरत पड़ती है, टाइम मिलता है, वो शॉप में जाते हैं, अपनी कन्वीनियंस और अपनी सुविधा के हिसाब से सामान परचेस करके लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्या है, होम डिलीवरी। मैनी रिटेलर प्रोवाइड होम डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द कस्टमर्स एट नॉमिनल कॉस्ट और फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस इम्प्रूव्स द रिलेशन बिटवीन कस्टमर्स एंड रिटेलर। काफ़ी सारे रिटेलर्स ऐसे हैं, शॉप्स ऐसे हैं जो अपने कस्टमर्स को फ्री में सामान उनके घर तक पहुंचा के देते हैं। हम राशन लेते हैं जब, तो जो शॉप ओनर है वो क्या करता है, जो सामान है वो हमारे घर तक पहुंचा के देता है और उसका कॉस्ट प्राइस भी चार्ज नहीं करता, या कभी करता है तो बहुत कम रेट चार्ज करता है डिलीवरी, होम डिलीवरी पहुंचाने का। इससे क्या होता है, कस्टमर्स और जो शॉप ओनर है उनके बीच का रिलेशन भी अच्छा होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वैरायटी ऑफ गुड्स। मैनी रिटेलर कीप्स वैरायटी ऑफ गुड्स। दिस ऑफर्स द कस्टमर्स फॉर प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द रिक्वायर्ड कॉमोडिटी ऑफ देयर चॉइसेस। जो रिटेलर होते हैं वो बहुत अलग अलग वैराइटीज़ के गुड्स जो हैं वो अपने शॉप में रखते हैं। तो कस्टमर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे चॉइसेस होते हैं, उनको जो अच्छा लगता है वो उसमें से वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। हम जाते हैं शॉप में, देखते हैं ना, बिस्किट्स के भी बहुत सारे वैराइटीज़ होते हैं, चॉकलेट्स के वैराइटीज़ होते हैं, चिप्स के भी अलग अलग वैराइटीज़ होते हैं, अलग अलग कंपनी के चिप्स अवेलेबल होते हैं। क्या है ये, रिटेलर क्या करता है, अलग अलग वैरायटी का सामान जो है वो अपने शॉप में रखता है। तो कस्टमर्स को भी क्या है, चॉइसेस बहुत सारी होती है कि उसको जो पसंद है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिट फैसिलिटी। द रिटेलर गिव्स क्रेडिट फैसिलिटी टू द रेगुलर कस्टमर विच हेल्प्स द कस्टमर टू परचेज गुड्स एज एंड व्हेन दे आर इन नीड। इट हेल्प्स मैनी कंज्यूमर हु आर इन शॉर्ट ऑफ मनी। तो रिटेलर क्या करता है, रिटेलर क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। क्रेडिट फैसिलिटी मतलब वो कभी कभी सामान उधार पे भी दे देता है अपने कस्टमर्स को। कभी कभी कस्टमर्स आते हैं, उनके पास पैसे कम पड़ जाते हैं या कभी नहीं होते, तो रिटेलर उनको दे देता है सामान और पैसे वो बाद में भी लेता है। उससे क्या होता है, कस्टमर्स जो हैं अगर उनके पास कभी पैसे कम पड़ गए तो वो ले भी लेते हैं और रिलेशन भी अच्छा मेंटेन हो जाता है रिटेलर और कस्टमर्स के बीच में। नेक्स्ट क्या है, आफ्टर सेल्स सर्विस। सम रिटेलर डू प्रोवाइड आफ्टर सेल्स सर्विस फॉर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स सच एज लैपटॉप, मोबाइल्स, टेलीविजन सेट्स, म्यूजिक सिस्टम, रेफ्रिजरेटर्स एक्सेट्रा एट चीपर रेट्स। सच सर्विस क्रिएट कॉन्फिडेंस इन द माइंड ऑफ कस्टमर्स फॉर फर्दर परचेज। तो कब कोई कोई ऐसे रिटेलर्स होते हैं जो अपने कस्टमर्स को आफ्टर सेल्स सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। मोस्टली आफ्टर सेल्स सर्विस कौन से टाइप के प्रोडक्ट में होता है, जैसे लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, टीवी, फ्रिज, ये सारी जो चीज़ें हैं उसमें आफ्टर सेल्स सर्विस प्रोवाइड की जाती है। मतलब सामान ख़रीदा है और कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम तक फ्री में रिपेयर कर सकते हैं, रिपेयर करके देते हैं, या फिर उसको फिक्स करके दे देते हैं। सामान परचेस करने के बाद घर पे उसको इंस्टॉलेशन करके दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आफ्टर सेल्स सर्विस, जो रिटेलर किसको प्रोवाइड करता है, अपने कस्टमर्स को। इससे क्या होता है, कस्टमर्स के माइंड में भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये शॉप अच्छा है, यहाँ से सामान हम परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंफॉर्मेशन। रिटेलर प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स, देयर क्वालिटीज़ एज वेल एज वैरायटी, न्यू अराइवल इन द मार्केट विच हेल्प्स टू चूज बेटर products. Such information facilitate quick buying for customers and help to build good image in the
माइंड ऑफ कस्टमर्स। रिटेलर जो है वो कस्टमर्स को काफ़ी टाइम पे इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं, बताते हैं ये सामान अच्छा है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसका प्राइस ये है। अभी अभी इस पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट, मतलब अगर कुछ नया चिप्स आ गया, नए पैकेट चॉकलेट्स आ गए, नया क्रीम आ गया, तो वो बताते हैं कि ये नया क्रीम है, इसका प्राइस भी पिछले वाले से कम है और क्वालिटी भी अच्छी है। तो इससे क्या होता है, वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कस्टमर्स जो हैं वो ज़्यादा कंफ्यूज भी नहीं होते और सामान भी कैसे फटाफट परचेज भी कर लेते हैं। तो रिटेलर क्या करते हैं, कस्टमर्स को ऐसे अलग अलग टाइप का इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड टू प्रोडक्ट। आई होप आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक समझ में आया होगा और ये पॉइंट्स भी सारे समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ रिटेलर। अब रिटेलर के टाइप्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे चार्ट गिवन है, पहले फटाफट चार्ट देख लेते हैं। रिटेलर के 2 टाइप्स है, फर्स्ट है इंटरिन रिटेलर, सेकंड इज फिक्स्ड शॉप रिटेलर। इंटरिन रिटेलर के अंदर 5 है टाइप्स, हॉकर्स, पेडलर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स, चीप जैक्स, मार्केट ट्रेडर्स। फिक्स्ड शॉप रिटेलर के अंदर 2 टाइप्स हैं, एक है स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर, दूसरा है लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर। स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर जो है उसमें है जनरल स्टोर, सेकेंड हैंड गुड्स, ऑथोराइज डीलर, स्पेशलिटी शॉप्स। लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर के अंदर है डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट स्टोर, चेन स्टोर्स, वन प्राइस शॉप एंड मॉल्स। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरिन रिटेलर कौन है और क्या है। इंटरिन रिटेलर आर दोज रिटेलर हु डू नॉट हैव अ फिक्स प्लेस और फिक्स्ड शॉप फॉर देयर बिजनेस। तो इंटरिन रिटेलर क्या है, ऐसे दुकान वाले होते हैं, ऐसे दुकानदार जो अपना एक फिक्स जगह नहीं रख पाते हैं, मतलब उनके पास एक फिक्स शॉप नहीं होती है, वो अपना सामान बेचते हैं कस्टमर्स को, लेकिन अलग अलग जगह पे घूम घूम के सामान बेचते हैं। ऐसे शॉपकीपर्स जो होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं जो सामान घूम घूम के बेचते हैं, उनको बोलते हैं इंटरिन रिटेलर, जिसका एक फिक्स शॉप नहीं है। ठीक है, इसके अलग अलग टाइप्स हैं, तो एक एक करके हम टाइप्स देखते हैं। फर्स्ट इज हॉकर्स। Hawkers are one of the oldest type of retailer. They move from one place to another place carrying goods in hand cart, moving from one city or place anywhere where they can sell easily. हॉकर्स क्या हैं, हॉकर्स बहुत ही ओल्ड, मतलब बहुत ही पुराने टाइप के रिटेलर हैं। वो क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह सामान बेचते हैं और अलग अलग जगह पे जाते रहते हैं और घूम घूम के सामान बेचते हैं। वो एक ही जगह पे नहीं रहते हैं, आज इस एरिया में तो कल उस एरिया में, कभी इस शहर में कभी उस शहर में, ऐसे वो घूम घूम के अपना सामान बेचते हैं। और मोस्टली वो सामान कैसे बेचते हैं, हैंड कार्ट्स। हैंड कार्ट्स मतलब हाथ गाड़ी पे वो अपना सामान बेचते हैं। दे रिक्वायर्ड लिमिटेड कैपिटल, उनको पैसे भी कम लगते हैं, इन्वेस्टमेंट जो है वो भी कम है, क्योंकि हाथ गाड़ी और उसके ऊपर सामान रख के बेचना बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता। दे मूव ऑन स्ट्रीट बाय शाउटिंग लाउडली और अनाउंसिंग द नेम्स एंड प्राइस ऑफ द गुड्स। वो लोग क्या करते हैं, मोस्टली स्ट्रीट्स पे, मतलब रोड के ऊपर हाथ गाड़ी लेके चलते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के अपने सामान को बेचते हैं और प्राइजेस भी बताते हैं कि इतने इतने प्राइस का है। They deal in seasonal vegetables, fruits, some other items like household cheap articles, bangles, clips, etc. Mostly ऐसे जो हॉकर्स होते हैं जो हाथ गाड़ी पे सामान बेचते हैं, वो कैसे सामान बेचते हैं, वेजिटेबल्स बेचते हैं, फ्रूट्स हैं, या तो घर के कुछ छोटे मोटे सामान हो गए जैसे कि बैंगल्स हो गए, क्लिप्स हो गया, क्रॉकरीज हो गए जैसे कि कप, प्लेट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस सब प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। तो हॉकर्स समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्या है, पेडलर्स। पेडलर्स आर द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ रिटेलर। पेडलर्स आर दोज हु कैरी गुड्स ऑन देयर हेड इन बास्केट और कंटेनर। तो पेडलर्स भी सबसे पुराने टाइप के रिटेलर है, दुकान वाले हैं जो सामान कहाँ बेचते हैं, अपने सर पे एक बास्केट होता है, आपने देखा होगा मूवीज़ में भी, क्या ऐसे लोग होते हैं जो अपने सर पे एक बास्केट रखते हैं, सामान उसके अंदर रहता है और वो लोग घूम घूम के अपना सामान बेचते हैं, मतलब हाथ गाड़ी भी नहीं होती उनके पास, सर के ऊपर एक बास्केट रहता है, उसमें सामान रख के वो लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं। दे डील इन लो क्वालिटी गुड्स ऑफ डे टू डे यूज़ ऑन कैश बेसिस सच एज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिशेस, यूटेंसिल्स, सोप्स एक्सेट्रा। तो मोस्टली वो कौन से टाइप के गुड्स में डील करते हैं, रोज़ के गुड्स में, रोज़ के जो यूज़ में आती हैं ऐसे टाइप के गुड्स वो लोग बेचते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिशेस, यूटेंसिल्स, सोप, ये ऐसे प्रोडक्ट है जो हमको रोज़ डेली यूज़ में लगता है, तो इस टाइप के गुड्स वो लोग
सेल करते हैं और उसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं वो। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रीट ट्रेडर्स। दिस रिटेलर डू द बिजनेस ऑन फुटपाथ्स ऑफ बिजी स्ट्रीट ऑफ सिटीज एंड टाउन्स। दे प्रिफर क्राउडेड प्लेस लाइक मार्केट प्लेसेस, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉलेजेस एक्सेट्रा। तो स्ट्रीट ट्रेडर्स कौन से टाइप के रिटेलर है, जो कहाँ पे सामान बेचते हैं, मोस्टली फुटपाथ पे ये सामान बेचते हैं और ऐसे जगह पे बेचते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो, जैसे कि बस स्टॉप हो गया, रेलवे स्टेशंस हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, यहाँ पे ये लोग अपना सामान सेल करते हैं। दे सेटअप टेम्प्रेरी स्टॉल्स ऑन द रोड साइड। ये लोग टेम्प्रेरी स्टॉल्स सेटअप करते हैं, जो स्टॉल आज यहाँ पे तो कल कहीं और पे वो लोग लगा सकते हैं। दे सेल आइटम्स लाइक हैंड बैग्स, रेडीमेड गारमेंट्स, टॉयज़, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सेट्रा। ये लोग कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स यूजुअली सेल करते हैं, हैंड बैग हो गया, जैसे कि पर्स हो गया, रेडीमेड गारमेंट्स हो गए, कपड़े, टॉयज़, खिलौने हो गए, इलेक्ट्रॉनिक का जो छोटा छोटा सामान होता है, ऐसे टाइप के प्रोडक्ट्स ये लोग सेल करते हैं। द प्राइजेस ऑफ गुड्स आर रीजनेबल, दे डू नॉट चेंज द प्लेस ऑफ बिजनेस फ्रिक्वेंटली। जो प्रोडक्ट्स वो लोग सेल करते हैं उसके प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई नहीं होते, रीज़नेबल होते हैं, मतलब कम प्राइस के होते हैं, और वो लोग अपना बिजनेस करने का जो जगह है वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्या है, चीप जैक्स। Cheap jacks have independent shop having temporary setup. They keep changing place of their business depending upon responses they get from customers. तो cheap jacks जो है वो किस टाइप के रिटेलर हैं, वो लोग अपना शॉप खुद ही सेट करते हैं और टेम्प्रेरी होता है उनका भी, मतलब आज यहाँ पे लगा दिया तो थोड़े दिन के बाद कहीं और वो लोग अपना दुकान लगाते हैं। वो लोग जो है वो अपना दुकान अलग अलग जगह पे चेंज करते हैं। अगर कस्टमर्स इस एरिया में उनको अच्छे मिले तो थोड़े दिन वो लोग वहीं पे रहेंगे, और अगर कस्टमर्स नहीं है तो वो लोग अपना जो शॉप है वो क्या करते हैं, उसका प्लेस चेंज भी कर देते हैं। चीप जैक्स हैव अ फिक्स्ड शॉप फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। और जो चीप जैक्स हैं ये ऐसे रिटेलर हैं जिसका शॉप जो है वो कुछ टाइम के लिए एक जगह पे वो लोग लगा के रखते हैं, मतलब हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 6 मंथ्स एक जगह पे वो रहते हैं, बाकी थोड़े दिन वो लोग कहीं और पे रहते हैं। दे डील इन वैरायटी ऑफ गुड्स लाइक कटलरीज, क्रॉकरीज, सॉक्स, शैम्पूज एक्सेट्रा। द क्वालिटी ऑफ गुड इज़ इन्फीरियर। और मोस्टली वो लोग भी बहुत अलग अलग वैरायटी ऑफ गुड्स जो है वो सेल करते हैं, जैसे कि कटलरीज हो गया, कप प्लेट्स हो गया, सॉक्सेस हैं, शैम्पूज़ हैं, ये सारे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स वो सेल करते हैं। और जो क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की, सामान जो है वो लोग बेचते हैं उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, इन्फीरियर मतलब नॉट सो गुड क्वालिटी। नेक्स्ट क्या है, मार्केट ट्रेडर्स। मार्केट ट्रेडर्स ओपन देयर शॉप ऑन मार्केट डेज, दैट इज़ ऑन डिफरेंट प्लेसेस ऑन फिक्स्ड डेज। मार्केट ट्रेडर्स जो होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा एक पर्टिकुलर दिन पे मार्केट लगता है किसी किसी जगह पे, शहरों में, जैसे वेडनेसडे मार्केट हो गया, फ्राइडे मार्केट हो गया। तो ये क्या है, एक डे फिक्स होता है, वहाँ पे लोग आते हैं और अपना अपना शॉप लगाते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं जो पर्टिकुलर डेज पे अपना शॉप लगाते हैं उनको बोलते हैं मार्केट ट्रेडर्स। पर्टिकुलर एक दिन पे वो अपना शॉप लगाते हैं। यूजुअली मैनी विलेजेस एंड टाउन हैव सम डे ऑफ अ वीक नोन एज मार्केट डेज। मोस्टली इस टाइप के जो लोग होते हैं वो अपना जो शॉप सेटअप करते हैं वो कहाँ पे होता है, छोटे छोटे विलेजेस में होते हैं या फिर छोटे छोटे शहरों में, टाउन्स में होते हैं, जहाँ पे कुछ हफ्ते में ऐसे जो डेज होते हैं वो फिक्स होते हैं जहाँ पे वो अपना सामान सेल करते हैं। ऑन दैट डे वेरियस रिटेलर्स कम एंड सेट द टेम्प्रेरी शॉप्स एट अ पर्टिकुलर विलेज और टाउन। तो उस दिन पे ऐसे जो रिटेलर होते हैं, दुकान वाले होते हैं, वो आते हैं और अपना टेम्प्रेरी मतलब जो फिक्स नहीं है, आज यहाँ पे तो कल वहाँ पे, ऐसे शॉप्स वो लोग सेटअप करते हैं। द डील इन वेरियस गुड्स लाइक वेजिटेबल, पल्सेस, फ्रूट्स, टॉयज, स्पाइसेस, रेडीमेड गारमेंट्स, डेली यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। दिस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वीकली मार्केट। और वो कौन से टाइप्स के गुड्स में डील करते हैं, वेजिटेबल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, टॉयज, स्पाइसेस मतलब मसाले, रेडीमेड गारमेंट्स, और रोज़ में जो यूटेंसिल्स होते हैं, छोटे छोटे कप, प्लेट्स, स्पून, ये सारे यूटेंसिल्स जो रोज़ में यूज़ होते हैं, वैसे से टाइप के प्रोडक्ट्स ये लोग सेल करते हैं। और ऐसे टाइप के मार्केट जो लगाते हैं, शॉप्स ओनर लगाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वीकली मार्केट भी उसको बोलते हैं। मार्केट ट्रेडर्स को हम वीकली मार्केट भी बोलते हैं। आई होप आपको ये पूरा का पूरा पॉइंट्स अच्छी तरीके से समझा होगा। नेक्स्ट क्या है,
फिक्स्ड शॉप रिटेलर। अब फिक्स्ड शॉप रिटेलर क्या है वो देखते हैं। फिक्स्ड शॉप रिटेलर आर दोज रिटेलर हु डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नाम से ही आपको पता चलता है फिक्स्ड मतलब ऐसे रिटेलर, ऐसे शॉप ओनर जिसका जगह फिक्स है, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह तक रोज़ रोज़ नहीं जाते, उनका जगह भी फिक्स है और प्लेस भी फिक्स है। एक ही जगह पे वो अपना दुकान लगा के वहीं पे सामान सेल करते हैं। दे हैव अ फिक्स प्लेसेस, उनका जो जगह है वो फिक्स रहता है। दे कैन फर्दर बी क्लासीफाइड इनटू स्मॉल स्केल रिटेलर एंड लार्ज स्केल रिटेलर। तो फिक्स्ड शॉप रिटेलर अगेन दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट है स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर एंड दूसरा है लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर। तो स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर सबसे पहले देखते हैं। The retailer who conduct the business operation on a small scale and deal in variety of goods are small scale shop retailer। तो ऐसे रिटेलर जो अपना बिजनेस छोटे स्केल पे स्टार्ट करते हैं, मतलब उनका शॉप छोटा छोटा दुकान होता है, ऐसे छोटे छोटे दुकान वालों को बोलते हैं स्मॉल स्केल रिटेलर। They offer shopping convenience to the customers as they are situated in the same locality। एग्जाम्पल है जनरल स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स, लॉन्ड्रीज एक्सेट्रा। मोस्टली ये जो स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर होते हैं वो लोग कस्टमर्स के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे लोकल मार्केट में अपने शॉप को सेटअप करते हैं, जहाँ पे जैसे आपने देखा होगा हमारे घर के आसपास जो जनरल स्टोर्स होते हैं, मेडिकल स्टोर्स होते हैं, लॉन्ड्रीज होते हैं, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? फिक्स्ड स्केल शॉप रिटेलर्स के। टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर। तो स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर के भी अलग अलग टाइप्स हैं, वो हम देखते हैं। फर्स्ट क्या है उसमें? जनरल स्टोर। जनरल स्टोर रिटेलर सेल गुड्स विच आर रिक्वायर्ड बाय पीपल फॉर देयर डे टू डे नीड्स लाइक फूड ग्रेन, सोप्स, स्टेशनरीज, मेडिसिन्स, ऑयल्स, टॉफ़ीज, बिस्किट, प्लास्टिक गुड्स, फुटवेयर्स, अम्ब्रेलास, पेन्स एक्सेट्रा। तो जनरल स्टोर रिटेलर क्या है? हमारे घर के आसपास ही दुकान होती है, ये सारे जितने भी यहाँ पे आइटम्स गिवन है वो वहाँ पे हमको इजीली जल्दी से मिल जाते हैं। ये जो आइटम्स हैं जैसे कि फूड ग्रेन, सोप, स्टेशनरी, मेडिसिन्स, ऑयल, टॉफ़ी, बिस्किट्स, प्लास्टिक्स, फुटवेयर्स, अम्ब्रेला, पेन्स, ये सब जो वहाँ पे भी जो भी शॉप में मिलता है उसको बोलते हैं जनरल स्टोर्स। These shops are generally situated near residential area or the city टाउन। मोस्टली ये जो शॉप्स है वो कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं? हमारे घर के आसपास होते हैं या फिर शहरों के एकदम पास में होते हैं। दे प्रोवाइड होम डिलीवरी ऑफ गुड्स। ऐसे जो शॉप्स होते हैं, स्टोर्स होते हैं, वो होम डिलीवरी भी प्रोवाइड करते हैं, सामान घर तक पहुंचा कर देते हैं। दे हैव वैरायटी ऑफ गुड्स इन ईच आइटम। एक एक आइटम की बहुत सारे अलग अलग वैरायटी भी उनके पास अवेलेबल होती है। दे बाय द गुड्स फ्रॉम होलसेलर और बाय डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। मोस्टली जो जनरल स्टोर्स होते हैं वो लोग सामान किससे परचेज़ करते हैं? होलसेलर से परचेज़ करते हैं, या फिर कभी कभी डायरेक्टली जो प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर, उनके पास से भी गुड्स परचेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? सेकेंड हैंड गुड्स शॉप। दिस रिटेलर purchase and sell used goods, that is they deal in books, furniture, TV sets, clothes, cars etc। ये जो सेकेंड हैंड गुड्स शॉप है, नाम से मालूम पड़ता है सेकेंड हैंड मतलब ये सेकेंड हैंड गुड्स बेचते हैं, यूज़ किया हुआ सामान ये लोग फिर से बेचते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर पता होगा आप लोगों को तो जो रद्दी वाले होते हैं जो क्या करते हैं? सेकेंड हैंड बुक्स सेल करते हैं। ये जो है उस टाइप का शॉप होता है। कौन से चीज़ों में डील करते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स में डील करते हैं? ये बुक्स हैं, फर्नीचर्स हैं, टीवी सेट्स हैं, क्लोथ्स, कपड़े हैं, कार हैं, ये सारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में ये सेकेंड हैंड गुड्स शॉप डील करते हैं। आफ्टर रिपेयरिंग द गुड्स एंड सेटिंग देम इन अ वर्किंग कंडीशन द गुड्स आर सोल्ड टू द कस्टमर्स। ये क्या करते हैं? सामान परचेज कर लेते हैं और उसके बाद उसको रिपेयर करते हैं, और उसके बाद उसको रिपेयर किया हुआ सामान जो है जब वो अच्छे से चलने लगता है, वर्किंग कंडीशन में आता है, फिर उसको कम रेट में कस्टमर्स को सेल करते हैं। जनरली कस्टमर्स फ्रॉम वीक बैकग्राउंड, फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड परचेज गुड्स फ्रॉम देम। एज प्राइस ऑफ दिस गुड्स आर चीप, दे लैक क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड गारंटी। तो ऐसे कस्टमर्स सेकेंड हैंड गुड्स परचेज़ करते हैं जो फाइनेंशियली वीक होते हैं, मतलब जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते, मोस्टली ऐसे लोग सेकेंड हैंड गुड्स परचेज़ करते हैं। और क्योंकि ये सेकेंड हैंड गुड्स होता है, यूज़ किया हुआ गुड्स होता है और रिपेयर किया हुआ होता है, इसके लिए इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है इतनी,
और ना ही तो वो उसकी कोई गारंटी होती है कि वो बहुत ज़्यादा दिन तक चलेगा। आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट कि सेकेंड हैंड गुड शॉप क्या है। नेक्स्ट क्या है, ऑथराइज्ड डीलर। These retailer have authorized dealership of particular manufacturer goods. They deal in goods like TV sets, washing machine, automobiles, music system, etc. Authorized dealer try to maximize sale of goods because they get good commission from manufacturer. तो ऑथोराइज डीलर क्या करते हैं, ये एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर से ही सामान परचेज करते हैं। मोस्टली ये इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स होता है उसमें देखा होगा, जैसे कि वर्लपूल का कंपनी है, विप्रो का कंपनी है, मोबाइल शॉप है, वीवो हो गया या फिर सैमसंग हो गया, तो इसी कंपनी का सामान ये लोग परचेस करेंगे। अगर विप्रो या फिर हम विप्रो कंपनी देख लेते हैं या तो फिर वर्लपूल देख लेते हैं, तो सेम उसी कंपनी के जितने भी आइटम्स होंगे वो लोग क्या करेंगे, अपने शॉप में रखेंगे। उसको बोलते हैं ऑथोराइज डीलर, मतलब एक ही ब्रांड का जितना भी प्रोडक्ट है वो अपने शॉप में रखते हैं। और मोस्टली क्या करते हैं, अपना सेल वो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सामान बेचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके लिए उनको कमीशन भी मिलता है। ऑथराइज डीलर डू नॉट हैव प्रोडक्ट ऑफ अदर मैन्युफैक्चरर एक्सेप्ट फ्रॉम whom दे आर वर्किंग एज ऑथराइज डीलर। और जो भी शॉप जो है, जो ऑथराइज डीलर मतलब एक ही मैन्युफैक्चरर से सामान परचेस करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे शॉप होते हैं जहाँ पे एक ही कंपनी का सब सामान मिलता है, तो ये लोग किसी और कंपनी का सामान अपने दुकान में नहीं रखते हैं। दे प्रमोट द गुड्स बाय विंडो डिस्प्ले, एडवर्टाइजमेंट एंड अट्रैक्टिव स्कीम। मोस्टली ऐसे जो शॉप्स होते हैं जो एक ही कंपनी का गुड्स रखते हैं, वो लोग का जो एडवर्टाइजमेंट है वो बहुत ज़्यादा यूनिक होता है, और बड़े बड़े बैनर्स होते हैं। विंडो डिस्प्ले मतलब ग्लास के ऊपर अच्छे से डिस्प्ले करते हैं, पोस्टर्स, लाइट्स, एडवर्टाइजिंग, डिस्काउंट भी उनका काफ़ी ज़्यादा होता है और अच्छा अच्छा अट्रैक्टिव स्कीम होता है, सो दैट कस्टमर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आके अट्रैक्ट होके परचेज कर सकें। नेक्स्ट क्या है, स्पेशलिटी शॉप्स। दिस रिटेलर डील इन पर्टिकुलर लाइन ऑफ गुड्स। दे कीप अ वाइड वैरायटी ऑफ आइटम ऑफ सेम लाइन ऑफ प्रोडक्ट। एग्जाम्पल, अ टॉय शॉप में कीप ओनली टॉयज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो स्पेशलिटी शॉप क्या होता है, ये एक टाइप के ही प्रोडक्ट में डील करता है, मतलब एक ही टाइप का आइटम वो क्या करते हैं, सेल करते हैं अपने शॉप में। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे टॉय शॉप। अगर खिलौनों की दुकान है तो वहाँ पे हर एक टाइप का आपको खिलौना मिलेगा, बट उस शॉप में सिर्फ और सिर्फ टॉयज़ ही मिलेंगे और कुछ भी नहीं मिलेगा। अदर एग्जाम्पल ऑफ स्पेशलिटी शॉप रिटेलर आर स्पोर्ट मटेरियल, रेडीमेड ड्रेसेस, लेदर शूज़, प्लास्टिक गुड्स, वॉचेस, बुक्स एक्सेट्रा। दे ऑफर गुड्स एट वेरिंग प्राइस रेंज। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, स्पोर्ट्स मटेरियल। अगर ऐसा शॉप जहाँ पे सिर्फ स्पोर्ट्स का सामान मिलता है तो उस शॉप में सिर्फ स्पोर्ट्स का ही सारा सामान मिलेगा। रेडीमेड ड्रेसेस, ऐसे शॉप में जाएंगे वहाँ पे सिर्फ आपको रेडीमेड ड्रेस मिलेगा, हर एक टाइप का रेडीमेड ड्रेस मिलेगा। देन लेदर गुड्स हैं, प्लास्टिक गुड्स, वॉचेस, बुक्स, ऐसे सब शॉप में जाएंगे, वॉच की दुकान में आपको सिर्फ वॉच मिलेगा, क्योंकि वो क्या है, स्पेशलिटी शॉप। उनकी स्पेशलिटी क्या है, वही टाइप, एक ही टाइप का प्रोडक्ट अपने शॉप में वो रखते हैं। सिर्फ कंपनी अलग अलग होती है, बहुत सारे कंपनी और ब्रांड का मिल जाएगा, बट होगा सामान एक ही। जैसे कि वॉच है तो अलग अलग कंपनी के वॉच रखेंगे, बट सिर्फ वॉचेस ही रखेंगे। ऐसे शॉप को बोलते हैं स्पेशलिटी शॉप्स। और उनके पास अलग अलग प्राइस रेंज भी होता है, सस्ता, महंगा, रिजनेबल प्राइस का, ऐसे अलग अलग प्राइस रेंज में उनको प्रोडक्ट अवेलेबल मिल जाता है। इसके लिए कस्टमर्स के पास बहुत सारी चॉइसेस भी होती है कि कौन सा प्रोडक्ट वो परचेस करना चाहते हैं। दे गिव एडवाइस टू द कस्टमर एज दे हैव एक्सपर्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट। और जो भी लोग स्पेशलिटी शॉप में डील करते हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होता है प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग क्वालिटी होती है, तो वो लोग कस्टमर्स को बताते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि ये बजट में इतना ये प्रोडक्ट मिलेगा, इसकी ये क्वालिटी होगी, इतना दिन तक चलेगा, इसकी गारंटी ये है, इसकी वारंटी पीरियड इतनी है। तो कस्टमर्स को क्या एडवाइस भी देते हैं शॉप ओनर्स, सो दैट कस्टमर्स जो है वो इजीली डिसाइड कर सके कि उनको कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है। आई होप इस वीडियो में हमने जितने भी टॉपिक कवर अप किए वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।